हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 10। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। रूम में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। लाइट सॉफ्ट थी, बिल्कुल उनके मूड जैसी। अनन्या बेड की एज पर बैठी थी, स्टिल प्रोसेसिंग एवरीथिंग। माँ, कॉलेज, कैंटीन, क्वेश्चन। आरोही क्वाइटली आई। उसके हाथ में टॉवल थी। तुम फ्रोजन लग रही हो, उसने आधी मस्ती आधी कंसर्न में कहा, जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। अनन्या ने थोड़ी सी स्माइल की, पर आंखों में थकान थी। आरोही ने बिना पूछे उसके शोल्डर के पास बैठकर स्लोली उसके बाल उंगलियों से पीछे किए। मैं यही हूँ, उसने नॉर्मल टोन में कहा, जैसे कोई स्पेशल बात ही ना हो। पर अनन्या के लिए ये सबसे बड़ी बात थी। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसका सिर आरोही के शोल्डर पर टिक गया। एक्सीडेंट नहीं था, चॉइस थी। आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, अनन्या ने धीरे से कहा। अब थक गई हूँ। आरोही ने कुछ नहीं बोला, बस एक हाथ उसके कमर पर रखा। सिक्योर, स्टेडी। स्ट्रॉन्ग लोग भी रेस्ट ले सकते हैं, उसने कहा। थोड़ी देर बाद अनन्या ने आरोही का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसका फेस पास आ गया, इतना पास कि सांस एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। कभी लगता है तुम मेरी लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ले आई हो, अनन्या ने पूछा। आरोही ने सॉफ्ट सी स्माइल दी। हाँ, अनन्या स्लाइटली शॉक्ड हुई, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि सच सिंपल नहीं होता। आरोही ने कंटिन्यू किया, पर झूठ से हमेशा हल्का होता है। अनन्या के लिप्स थोड़े खुले। आरोही ने उस मोमेंट को वेस्ट नहीं किया, पर रश भी नहीं किया। एक स्लो किस, पहले अपर लिप, फिर कॉर्नर ऑफ द माउथ, जैसे परमिशन को स्टेप्स में तोड़ रही हो। अनन्या ने रिस्पॉन्स दिया, इस बार बिना हिचकिचाहट। उसका हाथ आरोही के कुर्ते की साइड को लाइट सा पकड़ा गया। नो अर्जेंसी, बस प्रेजेंस। किस टूटने के बाद दोनों थोड़ी देर फोरहेड टच करके रहे। तुम सेफ फील होती हो, अनन्या ने कहा। आरोही हंसी। तुम भी। रात को बेड पर साइड बाय साइड लेटकर सीलिंग देख रहे थे। बीच में स्पेस कम था, पर बाउंड्रीज क्लियर थी। आरोही ने स्लोली अनन्या के फिंगर्स के साथ सर्कल्स बनाने शुरू किए। कल अगर कॉलेज का नोटिस आ गया, अनन्या ने बात अधूरी छोड़ दी। आरोही ने उसकी तरफ मुड़कर सीधा देखा। तो हम साथ हैंडल करेंगे, उसने कहा, जैसे आज किया, जैसे कल भी करेंगे। अनन्या ने साइड रोल करके आरोही के चेस्ट के पास फेस छुपा लिया। बस यूं ही। आरोही ने उसके बाल में धीरे धीरे हाथ चलाया। रिथम कामिंग। अनन्या की सांस धीरे हो गई। तुम्हें पता है, अनन्या ऑलमोस्ट नींद में बोली, मैं पहली बार किसी के साथ फ्यूचर इमेजिन कर पा रही हूँ। आरोही की आंखें गीली हो गई। मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी कि सब इजी होगा, उसने धीरे से कहा, पर मैं यही रहूँगी जब तक तुम इमेजिन करती रहोगी। रात और गहरी हो गई। लाइट बंद हो चुकी थी, पर अंधेरे में दो दिल एक दूसरे को क्लियरली देख रहे थे। और एक और किस, इस बार फोरहेड पर, फिर नोज पर, फिर लिप्स पर, एक छोटा सा टच। गुड नाइट जैसा, पर फॉरएवर टाइप।
सुबह होने से पहले अनन्या ने नींद में आरोही के हाथ को और टाइट पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कहीं मत जाना। आरोही ने आंखें बंद की और सोचा, शायद दुनिया रेडी हो या ना हो, पर हम हो गए हैं। कभी कभी प्यार शोर में नहीं होता, वो होता है उस खामोशी में जहाँ हम बिना बोले एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। अगला दिन सुबह का अलार्म नहीं बजा। आरोही पहले जाग गई। उसका हाथ अब भी अनन्या के हाथ में था, उंगलियां थोड़ी सी इंटरलॉक। नींद में भी चॉइस क्लियर थी। उसने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अनन्या ने तुरंत पकड़ और टाइट कर ली। डोंट डिसअपियर, उसने स्लीपी सी आवाज़ में कहा। आरोही हंसी। ब्रश करके आ रही हूँ, ड्रामा मत करो मैम। अनन्या ने आंखें बंद ही रखी। 5 मिनट्स। आरोही झुक कर उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस देकर उठी। कॉलेज पहुंचते ही एटमॉस्फेयर अनयूजुअल था। नोटिस बोर्ड के पास लोग रुक कर पढ़ रहे थे। आरोही ने डोर से ही देख लिया, ऑफिशियल नोटिस। अनन्या भी वही थी, बैक स्ट्रेट, फेस अनरीडेबल। आरोही पास आई। क्या लिखा है? उसने पूछा, पर पता था जवाब अच्छा नहीं होगा। अनन्या ने नोटिस की तरफ देखे बिना कहा, रिलेशनशिप डिस्क्लोजर पॉलिसी। आरोही का दिल थोड़ा सा बैठ गया। स्टाफ मीटिंग में प्रिंसिपल ने फॉर्मल टोन में अनाउंस किया, पर्सनल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग स्टाफ मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड केप्ट स्ट्रिक्टली ऑफ कैंपस। एनी वायलेशन विल बी रिव्यूड सीरियसली। किसी का नाम नहीं, पर हर नज़र अनन्या पर थी। मीटिंग के बाद अनन्या ने आरोही से धीरे से कहा, आज तुम कॉलेज में मत रुको। आरोही ने तुरंत पूछा, क्यों? बस आज मुझे तुम सेफ चाहिए, अनन्या ने कहा। आरोही ने कुछ कहना चाहा, पर रुक गई। सिर्फ इतना बोली, शाम को मिलेंगी। घर पर आरोही रेस्टलेस थी। कप ठंडा हो चुका था, फ़ोन साइलेंट। उसने बालकनी में खड़े होकर अपने हाथ की रिंग घुमाई। नर्वस हैबिट। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ एक फीमेल वॉइस, तुम आरोही हो ना? हाँ, मैं रिहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं अनन्या को जानती हूँ। आरोही स्ट्रेट हो गई। कैसे? पुरानी जिंदगी से। वॉइस बोली, तुमसे मिलना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट है। शाम को अनन्या लेट आई। उसके शोल्डर्स थके हुए थे, पर आंखों में फाइट थी। आरोही ने कुछ पूछे बिना उसके लिए पानी रखा। कुछ हुआ? सिर्फ इतना पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली। डिस्क्रिशन का मतलब समझ आ गया है, आरोही ने धीरे से कहा। मुझे कॉल आया था। अनन्या रुक गई। कौन सा? रिहा। रूम में हवा जम सी गई। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने क्या कहा? आवाज़ लो थी। बस मिलना चाहती है, आरोही ने कामली कहा। तुम्हारी पुरानी जिंदगी से। अनन्या कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर सोफे पर बैठ गई। मैंने तुम्हें सब नहीं बताया, उसने फाइनली कहा। आरोही उसके पास बैठ गई। नो जजमेंट, बस प्रेजेंस। रिहा मेरी एक्स थी, अनन्या ने कहा। कॉलेज के टाइम। आरोही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सुन रही थी। वो फेस मैसी था। अनन्या कंटिन्यू किया। पब्लिक हुआ, फैमिली ने प्रेशर डाला, मैं पीछे हट गई। आरोही का दिल थोड़ा सा टूटा, पर आवाज़ नॉर्मल रही। तो तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, अनन्या ने कहा।
खुद को बचाने के लिए और उसे भी। आरोही ने गहरी सांस ली तो डर वही है। उसने कहा कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार डिफेंस तुम हो, उसने कहा। इस बार मैं भागना नहीं चाहती। आरोही ने आंखों में देखा, सर्चिंग फॉर ट्रुथ। फिर स्लोली कहा, मुझे उससे मिलना है। अनन्या शौक में थी। क्यों? क्योंकि मैं अंधेरे में कम्पीट नहीं करना चाहती। आरोही ने सॉफ्टली कहा, फिर मुझे तुम्हारा पास्ट सुनना है, तुम्हारे डर से नहीं। रात गहरी हो रही थी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। बाहर सिटी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। अनन्या ने आरोही के हाथ को पकड़ा, थोड़ा टाइट। क्या तुम स्टिल यही हो? उसने पूछा। आरोही ने एक छोटी स्माइल के साथ उसके शोल्डर पर सिर टिका दिया। मैं तब भी यही थी जब मुझे सब पता नहीं था। अब पता चल रहा है तो जाने का कोई रीज़न नहीं। एक सॉफ्ट किस, स्लो, रीएश्योरिंग। पर इस बार अंदर एक सवाल रह गया। पास्ट आ चुका था और कुछ रात अभी भी बोले नहीं गई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खुश रहिए। बाय बाय।